डालते हैं ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल में भारी गिरावट आज सुबह फिर एक बार दिखी है और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। करीब $80 पर बैरल तक पहुंच चुका था कच्चा तेल, उसके बाद फिर से एक बार गिरावट, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई लेवल्स, रीसेंट हाई लेवल से करीब 13% की गिरावट दिखी है। अब करीब $70 पर बैरल के आसपास। क्या राय होगी आपकी ग्लोबल बाजारों में और एमसीएक्स पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करना चाहिए? जी गुड मॉर्निंग आशीषा जी। अगर बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है उसके पीछे मेजर कारण जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। परंतु टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली मुझे लगता है 5800 कुड बी द बेस्ट लेवल टू मेक एंट्री अगेन इन द मार्केट, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल के जो प्राइसेस थे मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कैश इन हो चुके। वहां जा मतलब कह सकता हूं कि जो वॉलेटिलिटी थी वो हायर एंड पर इसीलिए थी कि जियोपॉलिटिकल इशू के कारण, अब वो खत्म हो चुकी है। तो बैक टू फंडामेंटल्स और 5800 के आसपास का तेल मुझे लगता है खरीदना चाहिए। 5700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5900 6000 का टारगेट रहेगा। और वैसे भी अगर बाजार नीचे में खुलता है तो काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ओपन होगा बाजार। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई फ्रेश बिकवाली करनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेश बिकवाली के मौके यहाँ पर नहीं बनेंगे, लेकिन लेवल्स के लिहाज से देखें तो कौन से लेवल्स अब पर अब नजर रखनी चाहिए कच्चे तेल पर, और उसके साथ नेचुरल गैस पर भी अपनी राय बताएं। कच्चे तेल पर मैंने जैसे कहा कि 5900 के लेवल पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। 5900 के नीचे जो भाव चलता है तो ये अपने आप में काफी एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो 5800 के आसपास मुझे उम्मीद है कि 5800 के आसपास कहीं बाजार आज इंट्राडे में मिलता है तो वहां पर बाजार में खरीदारी बनती है। 5700 का स्टॉप लॉस लगाएं और 5900 5000 6100 तक के भी लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। और वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का शुक्रवार को जो ट्रेंड था वहां पर ट्रेंड का एक रिवर्सल देखने को मिला था। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में ट्रेंड रिवर्सल ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मेरी सेल की सलाह रहेगी 325 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस इसका 329 के ऊपर का लगाएं। लक्ष्य इसमें 317 313 का संभावित रहेगा। तो 317 से 313 तक के लेवल्स नेचुरल गैस पर नजर आ सकते हैं और बिकवाली की राय 329 के स्टॉप लॉस के नेचुरल गैस पर बिकवाली की राय आती हुई। लेकिन इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स मार्केट की बात करें तो सोने और चांदी पर आपका किस तरह का ट्रेड बनेगा आज के सत्र के लिए? सभी बाजारों में जियो पॉलिटिकल फैक्टर, जो युद्ध वाला इश्यू चल रहा है उसका प्रभाव सीधे सीधे प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। कल शाम से डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो एक बड़ी गिरावट गोल्ड के भाव में देखने को मिली है, परंतु भारतीय बाजारों में वो गिरावट का असर अभी देखने को नहीं मिला था। हो सकता है कि उसका असर मुझे लगता है कि आज के सत्र में देखने को मिलेगा। तो इसलिए बाजार खुलने का इंतजार रहेगा। परंतु फिर भी अगर टेक्निकली बात की जाए तो टेक्निकली मेरी सलाह रहेगी कि 98,700 गोल्ड के लिए एक अच्छा लेवल है। 98,700 के नीचे जाने पर गोल्ड में खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। बिकवाली के लिए बाजार जब 600 से 700 पॉइंट नेगेटिव खुलता है तो सामान्यतया बाजारों में फ्रेश बिकवाली और फ्रेश खरीदारी दोनों ही करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसलिए वेट एंड वॉच करना चाहिए मार्केट खुलने का, और उसके बाद ही बाजारों में कुछ फ्रेश सलाह निकलेगी। वेट एंड वॉच की सलाह यहाँ पर आती हुई चांदी पर खरीदारी की राय और प्रेशियस मेटल्स पर हमने आपके सामने एक नजरिया रखा। लेकिन भूपेश जी, इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स, बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? मुझे लगता है कॉपर के बाजार में एक जो दायरा है वो दायरा 870 से और तकरीबन 884 के आसपास एक दायरा बना हुआ है। इस दायरे में ही अभी बाजार ट्रेड होने की संभावना है।
और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कॉपर में 870 के आसपास बाजार मिलता है, तो इट कुड बी ए बेटर बेट फॉर दिस डे। और इसका स्टॉप लॉस इसमें 867 का रखते हैं और लक्ष्य इसमें 880 और 884 का रखते हैं। तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो चांदी पर खरीदारी की राय आती हुई, लेकिन भूपेश जी का कहना ये था कि वेट एंड वॉच की सलाह होगी अभी के लिए। शायद मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी नजर आएगी जियोपॉलिटिकल टेंशन के लिए, तो थोड़ा वेट करें और मार्केट्स जब स्टेबलाइज होंगे तभी कमोडिटी मार्केट में वेंचर करें। लेकिन कल